हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ हम कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। यह भगवत गीता किसी भौतिक इंसान द्वारा लिखी हुई नहीं है। यह भगवत गीता हमें श्री कृष्ण ने दी है। यह भगवान का गीत है, तो इसे हमें बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए व समझना चाहिए। अगर हम भगवत गीता को समझ गए तो हमें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं बचती। भगवत गीता का अनुसरण अगर हम करें तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और बार बार के इस आवागमन से हम छूट सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड, अगर हमें भौतिक उन्नति भी चाहिए तब भी श्रीमद् भगवत गीता हमारी सहायता करती है कि किस सिचुएशन में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। यह भगवत गीता हमें बताती है। इसलिए बड़े ध्यान से भगवत गीता को सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। उसके बाद इसे अपने जीवन में फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा। तो कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि मैं बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाता हूँ। मेरे लिए कोई यज्ञ हवन करने की आवश्यकता नहीं है। पत्र, पुष्प, फल, जल, इनमें से कुछ भी भावपूर्ण भक्तिमय ढंग से अगर मुझे कोई अर्पित करे तो मैं इतने में ही प्रसन्न हो जाता हूँ। साथ में भगवान ने बताया कि जो भी आप कर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुकिंग करते हैं या कुछ और करते हैं, दान करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की माला जप करते हैं, उस सब को मुझे अर्पित कर दीजिए। तब आपके सभी कर्म दिव्य हो जाएंगे। पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण आज हमें क्या संदेश देंगे। हरे कृष्णा। शुभशो फलैः एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः मामुपैष्यसि। हरे कृष्णा। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्णा। तो भगवान ने दो चीजें बोल दी। एक तो कि अगर तुम इस तरह से कर्म करते हो कि जो भी कर रहे हो मुझे अर्पित कर रहे हो तो तुम मुक्त हो जाओगे। दूसरा, भगवान ने इस चीज को संन्यास योग बोला है। इस तरह से तुम संन्यास योग में स्थिर होते हो तो मुक्ति को प्राप्त करोगे। तो संन्यास योग ये वो वाला संन्यास योग नहीं है जो कहते हैं कि घर बार छोड़कर गुफा में बैठ जाते हैं, हम तो सन्यासी बन गए। तो उस तरह का सन्यास नहीं है कि गृहस्थी को छोड़ के सन्यास धारण कर लिया। ये गृहस्थी वाला ही सन्यास है। भगवान सन्यास योग यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उससे फ्री हो रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि उन कर्मों को हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो हम उस कर्म बंधन से मुक्त हो गए और जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है वह सन्यासी कहलाता है। इसलिए हम गृहस्थ में होते हुए भी सन्यास का पालन करें। इसे सन्यास योग भगवान कह रहे हैं और इसको करने की प्रक्रिया यही है कि जो भी कर्म करें वो भगवान को अर्पित कर दिया जाए। हम गृहस्थ में भी हैं और सन्यास का भी हम पालन कर रहे हैं, दोनों हो रहा है इससे। तो आगे भगवान अब क्या कहते हैं। समाहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषः अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। हरे कृष्णा। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण। भगवान ने यहाँ पर दो तरह की बातें बोली हैं।
एक बात तो भगवान ने ये बोली कि मैं समभाव से सबको देखता हूँ, किसी में कोई भेदभाव नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, सब मेरे लिए सेम है। दूसरी लाइन में भगवान कह रही हैं जो मेरे प्रिय मित्र हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे लिए प्रिय हैं। तो ये दो बातें एक ही श्लोक में हो गई, ये कैसे हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक पिता के मान लो दो पुत्र हैं, एक पुत्र बिल्कुल बात नहीं मानता पिता की, दूसरा बिल्कुल पिता का अनुसरण करता है, उनकी बातें मानता है। पिता के लिए वैसे तो दोनों सेम है, लेकिन जो पुत्र उनकी बात मानेगा, उनका अनुसरण करेगा, हर बात में उनकी उंगली पकड़ लेगा, तो पिता का स्नेह उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि ये मेरा पुत्र मेरा प्रिय है। हालांकि दोनों ही प्रिय हैं पिता के लिए, लेकिन थोड़ा सा फर्क उसमें होता है। इसी तरह भगवान के लिए सभी सेम हैं, सभी भगवान के पुत्र हैं, लेकिन जो उनका नाम हर समय रटेगा तो भगवान का ध्यान केंद्रित कर पाएगा, तो थोड़ा ध्यान भगवान का उसकी तरफ ज्यादा होगा ही। ये कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे रेडियो चल रहा है, ठीक है, रेडियो के अलग अलग स्टेशन होते हैं, तो हम रेडियो तो सबके लिए ही है, सभी के ट्रांजिस्टर्स पे रेडियो की आवाज आती है, लेकिन जो अपने ट्रांजिस्टर को खोलेगा उसी को तो उसकी आवाज आएगी। हालांकि सबके अंदर उसका प्रसारण हो रहा है, पर जिसने वो बटन से खोला नहीं उसको आवाज नहीं आएगी, जिसने खोल दिया उसको आवाज आएगी। इसी तरह जिसने भगवान की माला चैंटिंग कर ली, जिसने भगवान का नाम उच्चारण कर लिया, उसको भगवान की विशेष कृपा मिलेगी। जिसने नहीं की उसको विशेष कृपा कैसे मिलेगी? भगवान का आशीर्वाद सबके लिए है, पर उनकी तरफ बढ़ना हमारा कर्तव्य है। इस तरह से भगवान कह रही हैं कि मैं उसका प्रिय हूँ, मैं उसका मित्र हूँ जो मेरी शरण में आता है। हरे कृष्णा। आज के लिए इन दोनों श्लोकों पर मंथन करते हैं, तो इसका मर्म जाने कि भगवान कहना क्या चाह रही हैं। भगवान दो तरह से बता रहे हैं कि जो अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है वह संन्यास योग में स्थित होते हुए मेरी शरण प्राप्त करता है और मुक्ति को प्राप्त करेगा। दूसरा भगवान बताते हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही मेरा कोई प्रिय है, सभी मेरे लिए समान है, लेकिन अगर कोई मेरी उंगली पकड़ता है, मेरी शरण में आता है, तो वह मुझे विशेष रूप से प्रिय हो जाता है। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।